क्या नॉर्थ सिक्किम बरसात के महीने के लिए तैयार है? नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। बीते 2 महीने के अंदर ही उत्तरी सिक्किम के कई मार्ग भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कई बार बंद हो चुके हैं। कुदरत के कहर के आगे उत्तरी सिक्किम के मार्ग बेबस नजर आए हैं। बीते 2 महीने में ही लाचेन, लाचुंग, चुंगथांग और गुरदोंगमार लेक जैसे कई प्रमुख स्थलों तक जाने वाले मार्ग मौसम की मार में क्षतिग्रस्त हुए हैं। मार्गों के बंद होने से यहां घूमने आए पर्यटक भी भारी तादाद में कई बार फंस चुके हैं, जिस कारणवश उन्हें गुरुद्वारों और होटलों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीते कल भी एक खबर मिली कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण उत्तरी सिक्किम के कई मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके बाद 1000 से अधिक पर्यटक वहां फंस गए हैं। हालांकि आज ये जानकारी हमें जरूर हमारे सूत्रों से मिली है कि उत्तरी सिक्किम के मार्ग अभी खोल दिए गए हैं और वहां फंसे सभी पर्यटकों को रेस्क्यू जरूर कर लिया गया है। लेकिन उत्तरी सिक्किम के मार्गों की हाल ही की स्थिति को देखकर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या नॉर्थ सिक्किम बरसात के महीने के लिए तैयार है? यस्तो छ माथि भिड हो। बेलचाहरू छैन, गाडीमा बेलचाहरू छैन। बाला ड्याममै हिँडेर पछाडि बाङ्गाइदियो नि, यस्तो मुखभित्रपट्टि हाल्दियो नि। ग्रामको पुरिहाल्ने गाडी हो उपर। धन्न मान्छे ड्राइभर चाहिँ के भएन हो, गाडी चाहिँ अलिक ड्यामेज भएको छ यहाँनिर। यस्तो छ माथि भिड हो, यस्तो छ। ऊ झर्दैछ है त, कस्तो आइदियो नि त अब। कोविड महामारी और फिर ग्लॉव के बाद सिक्किम में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे राज्य का पर्यटन क्षेत्र फिर से फल फूल रहा है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक समेत उत्तरी सिक्किम और पूर्वी सिक्किम में पर्यटक भारी संख्या में आ रहे हैं और सिक्किम की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन वहीं सिक्किम तक पहुंचने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 की मरम्मती के लिए बीते कुछ दिनों में इसके बार-बार बंद किए जाने से और उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने जरूर चिंता बढ़ा दी है। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो, सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। जानकार मानते हैं कि आगामी बरसात के महीने में यह स्थिति और बिगड़ सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। भूस्खलन और भारी बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम के मार्गों के बंद हो जाने से वहां बसे होटलों और टूरिज्म से जुड़े व्यवसायियों पर भी इसका भारी असर पड़ता है। खासकर से चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन के लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ती है। व्यवसाय में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इन क्षेत्रों के होटल व्यवसाय और टूरिज्म से जुड़े लोग जरूर इस विषय में राज्य सरकार की ओर से कुछ कदम उठाने की मांग कर रहे हैं और ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब अधिकारी इस बात से भली भांति अवगत थे कि बारिश के महीने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना उत्तरी सिक्किम के लोगों को झेलना पड़ता है, तब भी पहले से ही उपयुक्त प्लानिंग क्यों नहीं की गई? उन्होंने तुरंत इस ओर काम करने की मांग की है, अन्यथा उन्हें डर है कि कहीं बरसात के महीने में कोई भारी विपदा उनके ऊपर ना आन पड़े, जब बारिश अपने चरम पर होगी। आज पर्यटकों और क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर उत्तरी सिक्किम के लिए कोई भी परमिट्स जारी नहीं किए गए हैं और आज के लिए पहले से जारी किए गए परमिट्स भी रद्द कर दिए गए हैं। अब इन सारी घटनाओं को देखकर यह सवाल यहाँ जरूर खड़ा होता है कि क्या नॉर्थ सिक्किम बरसात के महीने के लिए तैयार है? यस्तो छ माथि भिड हो। बेलचाहरू छैन, गाडीमा बेलचाहरू छैन। ग्रामको पुरिहाल्ने गाडी हो उपर। धन्न मान्छे ड्राइभर चाहिँ के भएन हो, ऊ झर्दैछ है त, कस्तो आइदियो नि त अब। फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।